अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, अब तक हमने इंडियन एग्रीकल्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने इसके फीचर्स, इसकी प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ और अहम चीज़ जो हमने डिस्कस किया दैट वर द रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। और आपने देखा कि कैसे टेक्निकल रिफॉर्म्स हुई, फिर जनरल रिफॉर्म्स हुई और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ कि आपने देखा कि अचीवमेंट्स में हम कैसे आगे बढ़े। ठीक, तो आपने देखा हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी राइज हो गई, इसी तरह एकरेज बढ़ गई, इसी तरह फार्मर का आउटलुक बढ़ गया और जो पैटर्न ऑफ फार्मिंग था वो बदल गया। और इन ए वे वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ जो रिफॉर्म्स थी इन इंडियन एग्रीकल्चर, दीज रिफॉर्म्स लेड अस टू ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसे हम सब्ज इनकलाब कहते हैं। तो वी विटनेस्ड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, और इसे हम टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी कहते हैं, आल्सो नोन एज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक। और अगर हम देखें, जो राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज बीन सो सब्सटैंशियल compared with the levels on the eve of independence that planners and politicians termed it as situation of green revolution। ठीक, ग्रीन रिवोल्यूशन है क्या? देखिए, अगर हम इस टर्म की बात करें, ग्रीन का मतलब है, वी टेक ग्रीन एज क्रॉप्स, और रिवोल्यूशन का मतलब है सपोर्ट। अगर टुगेदर क्रॉप्स सेपरेट, अगर हम टुगेदर इस टर्म को देखें, these terms imply a spurt in crop production, a rise in crop production, and the rise was so amazing that we come to label it as green revolution। एक इनकलाब की सूरत, सब्ज इनकलाब की सूरत में आया। कैसे आया? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया बाय द ईयर 1967 to 68। इस साल क्या खास हुआ? इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी हमारी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इट इंक्रीज्ड नियरली बाय 25%। so much increase in food grain production in a country which earlier used to import food grains now become self sufficient। और ये बेशक एक रिवोल्यूशनरी चेंज थी, क्योंकि अब तक हम इंपोर्टर्स थे ऑफ फूड ग्रेन्स, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इवन वी एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दीज डेज। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसके दो पैरामीटर्स, एक ये था कि सबस्टेंशियल राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन sustainable over a very long period of time। ये कोई शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं थी, बल्कि इट वाज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज राइज इन प्रोडक्टिविटी, rise in productivity owing to a set of radical changes in technology and farm management। ये चेंजेस किसमें थी? टेक्नोलॉजी और फार्म मैनेजमेंट, राइट। तो दो चीज़ें थी इसके खास पैरामीटर्स, एक तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई और ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई शॉर्ट पीरियड ग्रोथ नहीं थी। दूसरी बात, जो
राइज इन प्रोडक्टिविटी इस वजह से हुई कि बिकॉज देयर वर सम रेडिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी बदल गई और फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बदल गई। देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन इसके दो फेजेस, टू फेजेस। और जो पहला फेज था, फेज फर्स्ट, इट वाज फ्रॉम मिड 60s टू मिड 70s, फर्स्ट फेज। और इस फेज में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस। फर्स्ट फेज में व्हीट और राइस पे ज्यादा स्ट्रेस था। राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री, और इसमें स्टेट्स जैसी पंजाब है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, विच हैव बीन एग्रीकल्चरली एफुलेंट स्टेट्स इन द कंट्री। तो पहला स्ट्रेस इसी पे था, राइस और वीट। और राइस और वीट कहाँ कल्टिवेट ज़्यादा होता है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जो सेकंड फेज था, इट कंटिन्यूड फ्रॉम मिड 70s टू मिड 80s। और इस फेज में क्या था, जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इट बिकेम वाइड स्प्रेड। अब ये महदूद नहीं रहा, इट बिकेम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट फेजेस थे ग्रीन रिवोल्यूशन के। और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या दिया हमने, ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमें ये दिया कि हमने टेक्नोलॉजी दी, हमने रिफॉर्म्स दी, और फिर हमें एग्रीकल्चर ने वापस क्या दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन दिया। और हम आजकल सेल्फ सफिशिएंट है इन 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 फूड प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये सब कुछ मुमकिन था बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स which were adopted shortly after independence. अदरवाइज जो हमारे एग्रीकल्चर का हाल था, इट वाज स्टैगनेंट, जानते हैं आप, ये बैकवर्ड था, जानते हैं आप। यहाँ वो हमारा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं था, हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था, इन एवरी रेस्पेक्ट। ठीक है ना, इट वाज अंडर डेवलप्ड। वहाँ वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी आगे बढ़ने की, जब तक न हम कोई बड़ा सा कदम लेते। और जो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स थे, shortly after independence they adopted different policies and schemes, especially during the plan periods. तो नतीजा ये निकला कि we witnessed green revolution, right? तो कहते हैं कि अभी भी इंडिया को एक ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें जो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 60s था, उसने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें इन टर्म्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है, ठीक है ना, तो कहा जा सकता है कि हमें एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। वी विल डिस्कस इट इन सम अदर लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।